नमस्कार साथियों, यूपी ट्रिपल पेट की रिजल्ट डेट लगभग कंफर्म हो चुकी है और आपका रिजल्ट आने के बाद सबसे बड़ी भर्ती लेखपाल की भर्ती इसी साल आ सकती है। और 40,000 पदों में कौन सी भर्ती आपको इसी वर्ष देखने को मिल सकती है, इन सब के बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करने वाले। सबसे पहले हम बात करते हैं पेट के रिजल्ट की। पेट के रिजल्ट को लेकर के काफी अभ्यर्थी परेशान थे कि कब आएगा। इससे पहले हमने बताया था, जब आप लोग पूछ रहे थे जैसे एग्जाम देने के बाद कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो हमने सबसे पहले बताया था कि रिजल्ट आपका अक्टूबर के लास्ट या नवंबर के फर्स्ट सप्ताह में आ सकता है, फर्स्ट वीक में आ सकता है। तो देखो, नवंबर के पहले सप्ताह में रिजल्ट आपका आ रहा है। लगभग 19,40,000 लगभग संख्या है, जिसमें पीईटी का अंक अब की बार जो है 3 साल तक मान्य होगा। तो 3 साल तक मान्य होगा, तो 3 साल में आपकी वैकेंसी लगभग 40,000, इसमें वैकेंसी भी हमने बताई थी 40,000। उसके बाद पेपर में निकला था लगभग 44,000 पदों पर भर्ती आएगी, जिसमें 40,000 पदों में हमने बात किया था कि अब देखो पेट का रिजल्ट तो आ जाएगा, पेट का रिजल्ट आएगा। अब इसमें मुख्य परीक्षा में इसी के आधार पर जो है आपको मौका मिलेगा कि आपकी मुख्य परीक्षा में आपको मौका मिलेगा। अब मुख्य परीक्षा के आधार पर किस पे मौका मिलेगा, अब ये आयोग निर्धारित करेगा कि अब की बार भी गुना बुलाया जाता है या कोई कॉमन कटऑफ का निर्धारण होता है, ये तो बाद में पता लगेगा। लेकिन अभी आपको बता रहे हैं, सबसे पहले भर्ती जो आपको देखने को मिलेगी और लेखपाल की भर्ती मिलेगी, और लगभग ये आपके 8,500, लगभग ये समझिएगा 8,000 से अधिक ही पद होंगे। लगभग ये 9,000 हो जाए तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना मान लो 8,000 से अधिक पद होंगे। और ये नोटिफिकेशन आपको नवंबर में रिजल्ट आएगा, तो आपको दिसंबर में नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। दिसंबर में लेखपाल का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको वैकेंसी का देखने को मिल सकता है। उसके बाद लोअर पीसीएस की वैकेंसी जनवरी में देखने को मिल सकती है। दिसंबर में अगर नहीं देखने को मिलेगी, तब ये जनवरी में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद ग्राम विकास अधिकारी की वैकेंसी अभी अपडेट नहीं है ग्राम विकास अधिकारी को लेकर के, क्योंकि अध्याचन पर है और ये बाद में पता लगेगा तो हम आपको जानकारी दे देंगे अभी। अब उसके बाद जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी, आपको न्यू वैकेंसी जो है आपको 2026 में देखने को मिल सकती है। 2026 में आपको जनवरी या फरवरी में वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद स्टेनोग्राफर की वैकेंसी, सचिवालय की वैकेंसी, लेखा परीक्षक की वैकेंसी, और भी वैकेंसियां हैं। आबकारी सिपाही की वैकेंसी है, असिस्टेंट, मतलब जितने भी वैकेंसी, मेडिकल डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी देखने को मिल सकती हैं। ये वैकेंसी जो आपको 2026 में ही मिलेंगी, मतलब 25 में ये वैकेंसी जो स्वास्थ्य विभाग में है ये देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन 2026 के मार्च तक, आपको होली तक ये वैकेंसी, आपको सारी वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद चाहे कम ही पद हो, लेकिन सब में वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले हमने बताया था लेखपाल भर्ती क्या इसी साल आ सकती है, तो बिल्कुल कंफर्म है, पूरी उम्मीद है कि आपकी भर्ती ये देखने को मिलेगी। अब क्या है, कुछ अभ्यर्थी जैसे सोचते हैं कि सर हम तैयारी करें या ना करें, तो तैयारी आपको जैसे पोस्ट वाइज करनी है। आप किस विभाग की तैयारी कर रहे हो, शिक्षा विभाग की, जैसे जूनियर असिस्टेंट होता है, इसमें शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कहीं विभाग में आपको नौकरी मिल सकती है। तो उस आधार पर टाइपिंग पोस्ट होती है, जैसे जूनियर असिस्टेंट, तो आपको टाइपिंग पोस्ट के आधार पर अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको सिलेक्शन लेना आसान है। अगर आपको टाइपिंग आती है या आपके पेट में अच्छे मार्क्स से आगे तैयारी करते हो तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। उसके बाद कंप्यूटर कोर्स की वैकेंसियां कुछ होती हैं, जैसे मान लो कंप्यूटर कोर्स जिसमें मांगा जाता है, उसमें जो होता है आसान होता है। बाकी नॉन टाइपिंग पोस्ट जैसे लेखपाल की भर्ती है, लेखपाल की भर्ती में सबसे ज्यादा कंपटीशन देखने को आपको मिलेगा, ये बता रहे हैं, सबसे ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा और सबसे बड़ी भर्ती आपको लेखपाल की मिलेगी। इसके बाद आपको लेखपाल की भर्ती के बाद आपको जूनियर असिस्टेंट की भर्ती देखने को मिलेगी। बाकी डिप्लोमा वाली जो वैकेंसियां होती है, इसमें कम कंपटीशन होता है, तो अपने आधार पर जिस सब्जेक्ट से हो आपको प्रिपरेशन करते रहो। बाकी लेखपाल के लिए आपने बताया था कि लेखपाल का सिलेबस क्या होता है, आप देख सकते हो एक बार। लेखपाल में अप्लाई कौन कर पाएगा, तो लेखपाल में 12th पास होना चाहिए, 18 से 40 योग्यता होनी चाहिए, और बाकी अन्य कैटेगरी में जो है 18 से 45 ओबीसी, एससी, एसटी को छूट दी जाती है। लेखपाल का सिलेबस जो होता है, लगभग 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, और 100 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन हिंदी के, 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान के, 25 क्वेश्चन आपके ग्रामीण विकास के होते हैं। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है, याद रखिएगा। उसके बाद जो है इसमें जो नई भर्ती हमने बताया था 8 से 9,000 भर्ती आ सकती है। और बाकी आपका कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। सबसे बड़ी भर्ती आपको लेखपाल की दिसंबर में देखने को मिल सकती है, पूरी डिटेल के साथ। बाकी कोई चीजें हैं, आपको क्वेरी आपकी अगर है तो आप प्रश्न करोगे, उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बताया था कि आपका नवंबर में रिजल्ट आ सकता है, तो नवंबर के बाद आप जिस भी वैकेंसी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप प्रिपरेशन करते रहो। 40,000 लगभग पद हो सकते हैं, अलग अलग विभाग के बारे में हमने बता दिया। लगभग 17 से अधिक विभाग हो जाएंगे जिसमें भर्ती आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें टाइपिंग पोस्ट, नॉन टाइपिंग पोस्ट, अनेक वैकेंसी देखने को मिलेंगी। अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। जो भी जानकारी दी जाती है जेन्युइन तरीके से, अच्छे तरीके से आपको दिया जाता है, और जब तक पूरी ऑथेंटिक नहीं हो जाता, पूरी चीजें आपको नहीं दी जाती। बाकी चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा।
लगभग ये समझिएगा 19,41,000 अभ्यर्थी उपस्थित थे, तो इनका रिजल्ट बहुत जल्द आपका आ रहा है। तो आप प्रिपरेशन में अपने लग जाइए, जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। बाकी चैनल से जुड़े रहोगे तो आपको हिंदी और जीके जीएस की सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलने वाले हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।